अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। दो नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करें। अब सबसे पहले तो हम 6 के फैक्टर्स लेंगे कि 6 के क्या फैक्टर्स होंगे। देखें, सबसे पहले तो 6 का फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 6 क्या होता है 6। इसके बाद हम एक सीक्वेंस से देखते हैं कि इसके बाद आपके पास आता है 2 को हम करें तो देखें 2 3 6 आता है। 2 का टेबल भी 6 पे जाता है। इसी तरह से 3 है तो 3 को करें 3 2 6 आता है। 4 6 पे नहीं जाता। अगर आप 4 का टेबल पढ़ें तो 4 1 4 4 2 8 4 तो 6 पे नहीं जाता। 5 है तो 5 भी नहीं जाता। 5 1 5 5 2 10 वो भी नहीं जाता। फिर क्या है जी 6 1 6। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी 18 के फैक्टर्स। ठीक है, 18 के क्या होंगे। 1 को 18 से करें क्या आता है 18। 2 को करें तो 2 9 18। ठीक है, 3 भी जाता है 18 पे। 3 6 18। 6 को करें 4 और 5 18 पे नहीं जाते। अगर आप 4 और 5 का टेबल रीड करें तो वो 18 पे नहीं जाएंगे। फिर क्या है 6 3 18। इसी तरह से 9 2 18 एंड 18 1 18। यानी हमने फैक्टर्स लिखने हैं जिस जिस टेबल पे 6 जाता है हम वो लिखेंगे और जिस जिस टेबल पे 18 जाता है हम वो लिखेंगे। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। आप देखें दोनों में क्या कॉमन है 1। सबसे पहले मैंने 1 लिखा। दोनों में कॉमन है 2, फिर मैंने 2 लिखा। दोनों में कॉमन है 3, फिर मैंने 3 लिखा। और दोनों में कॉमन क्या है 6, फिर मैंने 6 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 10 एंड 20। हमने इसके फैक्टर्स बताने। सबसे पहले हम 10 के फैक्टर्स बताएंगे। 10 का टेबल किस किस पे जाता है। सबसे पहले 1 पे जाते हैं। 1 10 10। ठीक है, फिर 2 पे जाता है 2 5 10। अब 3 का टेबल आप बेशक रीड करें 3 3 9 3 4 12। 3 का टेबल तो 10 पे जाता ही नहीं है। इसी तरह से 4 का भी नहीं जाता। 5 का टेबल 10 पे जाता है। 5 2 10। और इसके बाद 6 7 8 9 का टेबल 10 पे नहीं जाता। डायरेक्टली कौन सा जाता है 10 का। 10 1 10। यानी 1 और 10 तो जाएंगे ही जाएंगे। जो एक वो नंबर खुद होते हैं और इसके अलावा 1 वो तो लाजमन उस टेबल पे जाता है। और इसके अलावा हम रिमेनिंग नंबर्स देखते हैं। इस तरह से 20 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 को 20 से करें 20 आता है। 2 10 20 आता है। 4 5 20 आता है। 5 4 20 आता है। 10 2 20 आता है। और 21 20 आता है। तो अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आया। देखिए सबसे पहले कॉमन है जी 1, तो आप 1 लिखोगे। इसके बाद कॉमन है 2, तो आप 2 लिखेंगे। इसके बाद कॉमन क्या है 5, आप 5 लिखेंगे। और इसके बाद कॉमन क्या है जी 10, तो आप क्या लिखेंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास 24 के फैक्टर्स बताने हैं। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे। 1 को 24 से करें 24 आता है। अब देखिए 2 को थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि आप रफ़ साइड पे ये कर लें कि देखें 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह से आपके लिए इजी हो जाता है कि 2 का टेबल भी 24 पे जाता है। ठीक है, इसी तरह से 3 को करें तो 3 8 24 होता है। इस तरह से 4 को करें 4 6 24 होता है। इस तरह से 6 को करें 6 4 24 होता है। इस तरह से 8 3 24 होता है। इस तरह से 12 2 24 होता है। और 24 1 24। इसके अलावा जो मैंने नहीं लिखे वो 24 के पे नहीं जाते। नेक्स्ट है जी 32। 1 को करें तो 32 आता है। ठीक है, 2 को करें तो 16 2 32 होता है। 4 को करें तो 4 8 32 होता है। 8 को करें तो 8 4 32 होता है। 16 को करें 16 2 32 होता है। और इसी तरह से 32 1 32 होता है। नेक्स्ट देखिए 18। 1 को 18 से करें 18 आता है। 2 9 18। 3 को करें 3 6 18। 6 3 18 होता है। इसी तरह से 9 2 18 और 18 1 18। अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है। आपने सिर्फ 2 में नहीं देखना, तीनों में देखना है। तो सबसे पहले है जी कॉमन 1, तो हम 1 लिखेंगे। इसके बाद देखिए तीनों में 2 है, 2 कॉमन है, हम 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 सिर्फ 2 में है, हम नहीं लिखेंगे। 4 भी 2 में है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 6 भी 2 में है, नहीं लिखेंगे। 8 भी 2 में है, वो भी नहीं लिखेंगे। 12 जो है वो सिर्फ 1 में है, वो भी नहीं लिख सकते। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 हैं। नेक्स्ट हम करते हैं।
अब देखिए आगे है डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या है, 14 एंड 30। 14 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 को 14 से करें 14 आता है, 2 को 7 से करें 2 7 ज़र 14, 7 को करें तो 7 2 ज़र 14, इसी तरह से 14 1 ज़र 14, इस तरह से 30 है। 1 को 30 से करें 30, 2 को करें तो 2 को 15 से करें 30 आता है, 3 को 10 से करें 30 आता है, 5 6 ज़र 30 होता है, इसी तरह से 6 5 ज़र 30 होता है, 10 3 ज़र 30 होता है, 15 2 ज़र 30 होता है और 30 1 ज़र 30। इसके अलावा मैंने जितने भी फैक्टर्स नहीं लिखे वो इस पे 30 पे नहीं जाते। 1 कॉमन है। आप देखें दूसरा क्या कॉमन है, 2, और इसके अलावा मुझे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 है। लास्ट आंसर भी हमारे पास 1 2 ही था। नेक्स्ट है जी 7 के फैक्टर्स लिखेंगे। 7 के फैक्टर्स सिंपली 1 एंड 7 है, एक तो 7 खुद है और एक 1 है। 21 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 को 21 से करें 21 आता है, 3 7 ज़र 21 होता है, 7 3 ज़र 21 होता है और 21 1 ज़र 21। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टेबल आते हों। 1 को 28 से करें 28 आता है, 2 को करें 14 से तो 28 आता है, 4 को करें तो तब भी 28 आता है, 4 7 ज़र, 7 को 4 से करें तब भी 28 आता है, 14 को 2 से करें 28 आता है और इसी तरह से 28 1 ज़र 28। तो हमें देखने से पता चल रहा है अगर इसमें 1 7 है तो सिर्फ 1 7 ही अगर सब में है तो वही कॉमन आएगा, तो कॉमन है जी 1 एंड 7। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास है 20 25 एंड 15। 1 को 20 से करें 20 आता है, 2 को 10 से करें 20, 4 को 5 से करें 20 आता है, 5 को 4 से करें ये भी 20 आता है, 10 को 2 से करें ये भी 20 आता है और 21 ज़र 20। इसी तरह से 25 के फैक्टर्स बनाने हैं। 1 को 25 से करें 25, 5 को करें 5 5 ज़र 25, 25 1 ज़र 25। इस तरह से 15 को करें। 1 को 15 से करें 15 आता है, 3 5 ज़र 15 होता है, 5 3 ज़र 15 होता है, 15 1 ज़र 15। याद रखिएगा कि जो टेबल में नहीं लिख रही, जो वैल्यूज़ नहीं लिख रही वो इस टेबल पे नहीं जाती, ठीक है। तो ये आ गया 1। इसके बाद क्या है कॉमन, 5 है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं 1 एंड 5। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 4 एंड 8। हम देखते हैं कि 4 एंड 8 के क्या फैक्टर्स आते हैं। तो 4 एंड 8 के फैक्टर्स हैं, 4 के हैं जी 1 4 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। इसी तरह से 8 के 1 8 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 एंड 8 1 ज़र 8। तो आप देखें दोनों में कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इसका मतलब है कि 1 2 एंड 4 जो हैं वो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आए, 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है जी 13। 1 13 ज़र 13, 13 1 ज़र 13। अब 39 को करेंगे। 1 को 39 से करें 39, 3 को 39 से करें तो 3 को 13 से करें। ये देखिए मैं आपको करके बताती हूँ, ये देखिए 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, यानी 3 को 13 से करें 39 आता है, 13 3 ज़र 39 एंड 39 1 ज़र 39, यानी इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएंगे 1 एंड 13। नेक्स्ट हम करते हैं आई पार्ट। आई पार्ट है जी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और क्या है जी 5 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 5 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। 30 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 को 30 से करें 30, 2 को 15 से करें 30, 3 को 10 से करें 30, 10 3 ज़र 30, 15 2 ज़र 30 एंड 30 1 ज़र 30। 12 के फैक्टर्स करेंगे। 1 को 12 से करें 12, 2 6 ज़र 12, 3 को 4 से करें 12 आता है, 4 को 3 से करें 12 आता है, 6 को 2 से करें 12 और 12 1 ज़र 12 आता है। अब देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।